नमस्कार, मैं प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर कानपुर नगर डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए आज सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है चुनाव आते हैं। चुनाव के विषय में जानते हैं। इसके बाद आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में जानेंगे। लोकसभा चुनाव बात करते हैं 2019 की। लोकसभा जब 2019 में चुनाव हुए थे तब ये 11 अप्रैल से 19 मई तक चला था। 7 चरणों में 7 राउंड्स, मतलब 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए थे और इसका रिजल्ट जो है 23 मई को डिक्लेयर हुआ था। इसके साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जब लोकसभा चुनाव 2019 हुआ था तो इसके साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। उन राज्यों में थे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, इस बार कुल 90 करोड़ वोटर्स अपना वोट देंगे। ये संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा जिसकी बात करते हैं, ये संसद का अभिन्न जिसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में आर्टिकल 81 में किया गया है। इसके विषय में ये निम्न तथा आम सदन है। कैसा सदन है? आम सदन। कुल सीटें 545, जिसमें 543 + 2 अर्थात 543 जनता द्वारा और 2 सीटें जो होती हैं इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। इस प्रकार लोकसभा में 545 सीटें हैं। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 550, 545 समय है तो 543 जनता द्वारा और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। आर्टिकल 324 में भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, यानी भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी। मुख्य चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन CEC। इस समय जब 2019 चुनाव हुए थे लोकसभा के तो उस समय सुनील अरोड़ा इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अन्य चुनाव आयुक्त उस समय अशोक लवासा, सुनील चंद्रा थे। तो ये लोकसभा 2019 में होने वाले चुनावों के विषय में आप लोगों ने जाना। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट किसके क्या लोकसभा चुनाव के आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के क्या नियम होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। इसमें आचार संहिता के नियमों के विषय में जानेंगे। नियम फर्स्ट कहता है, चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं कर सकता है। ये चुनाव के पीरियड के बाद है, जब चुनाव संपन्न कराए जाते हैं उस समय चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट, सरकारी संसाधनों का किसी भी तरह चुनाव के लिए
इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों का प्रयोग या भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। केंद्र हो या सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार, ना तो कोई घोषणा कर सकती है और ना ही शिलान्यास, ना लोकार्पण और ना ही भूमि पूजन। सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं हो सकता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। ये सब चुनाव पीरियड के बाद है, जब चुनाव देश में चल रहे होते हैं तब की बात। इस पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कैंडिडेट्स और पार्टी को जुलूस निकालने या बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, वो अपने हिसाब से इन कामों को देखता है। सभा के स्थान व समय का पूर्व सूचना पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधिकारियों को देनी होती है। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। इसके बाद अगला पॉइंट, मत पाने के लिए रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना भारी पड़ सकता है। अगला पॉइंट, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने पर भी चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट, अनुमति के बिना किसी भी दीवार या भूमि का उपयोग नहीं कर सकता है। इस तरह आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के विषय में जाना कि आचार संहिता के चुनाव के दौरान क्या है आचार संहिता और क्या होता है चुनाव। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अगले टर्न पर 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न करवाएंगे आचार संहिता और चुनाव के विषय में। आप लोग ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।